तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में किसी भी प्रकार का कोई भी रत्न ग्रहों के लिए, सौभाग्य के लिए पहना हुआ है, तो ये एपिसोड और ये श्रृंखला देखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि ये जानना आवश्यक है कि जिस रत्न को आपने सौभाग्यदायी समझ के पहन लिया है, कहीं वो आपके लिए दुर्भाग्य तो नहीं लेकर के आ रहा है। ना तो यहां पर यकीन करने की जरूरत है, ना किसी विज्ञान में यकीन करने की जरूरत है। रत्न आपने स्वयं धारण किया हुआ है, अनुभव आप स्वयं कर रहे हैं, इसलिए फैसला भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में मोती क्या धारण किया जा सकता है या नहीं धारण किया जा सकता, किस स्थिति में धारण किया जा सकता है और क्यों धारण करना या क्यों नहीं धारण करना, इसकी वैज्ञानिकता, इसकी सटीकता पर हम बात करेंगे। क्योंकि मोती को लेकर के एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बस यदि क्रोध अधिक आता है, मन अशांत है, बेचैनी है, तो मोती धारण कर लें। साथियों, ऐसी गलती आप ना करें। साथियों, मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है और आप आमतौर पर देखेंगे भी कि मिथुन लग्न का जो जातक है अध्ययनशील होता है, गंभीर होता है, लेकिन वो सदैव मानसिक तनाव में रहता है, अशांत रहता है। बाहर से भले ही आपको वो शांत नजर आता है, लेकिन मन उसका विचलित जो है वो अंदर से अवश्य रहता है, क्योंकि कारण है चंद्रमा का मारक होना। आइए साथियों, हम जानते हैं और केवल एक स्थिति ऐसी है जबकि मोती धारण किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी स्थान पर नहीं धारण किया जा सकता। साथियों, कई बार जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है जिसका हमें कारण खोजने पर भी नहीं मिलता, और इसका सीधा संबंध होता है तंत्र बाधा से। जैसे घर में हमेशा किसी न किसी का बीमार रहना, घर में बरकत का ना होना, चाहे कितनी ही आय हो लेकिन खर्च के लिए पैसा कम ही पड़ जाता है, अकारण ही अपने लोगों से शत्रुता हो जाती है। ये सीधे सीधे तंत्र बाधा की तरफ इशारा करते हैं। यदि आप या आपका परिवार इससे पीड़ित है, तो आगामी 12 नवंबर 2025 जो कि काल भैरव जयंती है, विशेष रूप से मैं स्वयं और हमारे जो कर्मकांडी पंडित हैं बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क अवश्य करें। साथियों, यदि चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है और गलती से यदि मोती धारण कर लिया है, तो व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो जाता है। मन उसका सदैव बेचैन ही रहता है, डिसीजन वो सही समय पर ले नहीं पाता। मोती इनको कभी भी धारण नहीं करना है। शीतजन्य जुकाम, नजला जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार की बीमारियां बहुत आसानी से हो जाती है। सिर दर्द व्यक्ति को बहुत ज्यादा रहता है, खासतौर पर महिलाओं की स्थिति में। साथियों, चंद्रमा यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो तब मोती धारण किया जा सकता है, लेकिन स्थिति विशेष में। यदि चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा चल रही है केवल उतने पीरियड के लिए, और यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है, तो आप मोती धारण करें, और जैसे ही वो महादशा समाप्त हो जाए, पैतृक संपत्ति आपको मिल जाए, तब आप वो मोती जो है वो उतार सकते हैं, क्योंकि वो अंततः मारक ग्रह है। साथियों, चंद्रमा इस तृतीय भाव में विराजमान है, इस स्थिति में भी आपको मोती धारण नहीं करना चाहिए। यदि मोती धारण करेंगे तो मेहनत इतनी बढ़ जाएगी कि आप यदि 8 घंटे काम करते थे तो हो सकता है कि आप 16-17 घंटे काम करना शुरू कर दें। लेकिन दुख की बात यह है कि रिजल्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अपने स्वयं के भाई बहनों से समस्या आपको होगी, वो ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। महत्वाकांक्षा का भाव होने के कारण व्यक्ति के जो सपने हैं वो बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा। धरातल पर कोई भी कार्य व्यक्ति के नहीं हो पाता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान है तब भी मोती आपको धारण नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि यदि मोती आप धारण करेंगे तो माता से संबंधित चिंता आपकी बढ़ जाएगी। भौतिक संपदा जिसको हम कहते हैं, घर, गाड़ी, विदेश यात्राएं, लग्जरी, ज्वेलरी, वो सिर्फ केवल सपने में ही रह जाएगी, हकीकत में कहीं पर वो दूर दूर तक नहीं रहेगी। चरित्र पर भी किसी न किसी प्रकार का झूठा इल्जाम मोती धारण करने के बाद में व्यक्ति को अवश्य ही झेलने को मिल जाता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस पंचम भाव में है तब भी मोती धारण नहीं करना है। मोती धारण करने वाले जानते हैं कि यदि मोती धारण किया गया तो आकस्मिक हानि
आप पैसा चाहे जितना कमा लें, लेकिन खर्चे आपके उससे अधिक ही सदैव रहेंगे। आपने 10,000 कमाया है, 20,000 का खर्चा पहले से खड़ा है। 50,000 कमाया है, 2 लाख का खर्चा पहले से खड़ा है। प्रेम संबंधों में बहुत बड़ा धोखा, लंबा चल करके प्रेम संबंध एकदम से खत्म हो जाता है। संतानहीनता का यहां पर योग ये बना देगा। रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन संतान जो है वो व्यक्ति को, महिला को, बहन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको कंसीव ही नहीं हो पाती। किसी न किसी प्रकार का स्त्रीजन्य रोग इनको अवश्य होता है। साथियों, नीच राशि के होकर के चंद्रमा इस छठे भाव में है। गलती से भी मोती धारण नहीं करना है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियां ये देता है। व्यक्ति को डिप्रेशन की दवाइयां तक लेनी पड़ जाती है। श्वसन तंत्र संबंधी और हार्मोनल संबंधी डिसबैलेंस यहां पर देखा गया है। ऋण लेकर के व्यक्ति ऋण जाल में फंसता चला जाता है। झूठे विवादों में और डिप्रेशन के कारण वो हो सकता है कि किसी न किसी प्रकार का नशा भी करे, और छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर मोती धारण करने के बाद में आपका अवश्य बन जाता है। साथियों, यदि चंद्रमा इस सप्तम भाव में विराजमान हो तो दाम्पत्य जीवन में इतनी कड़वाहट वो पैदा कर देगा मोती धारण करने के बाद में कि तलाक तक की स्थिति आपकी सामने खड़ी हो जाएगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसमें ये पार्टनर से बहुत बड़ा धोखा आपको दिलवा देगा। शादी की उम्र हो जाएगी, लेकिन कोई रिश्ता आपको शादी के लिए नहीं मिल पाएगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस अष्टम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी भूल करके भी मोती धारण नहीं करना है। मृत्यु तुल्य कष्ट ये देगा। सुसाइडल टेंडेंसी, मैक्सिमम लोगों ने जिन्होंने सुसाइड किया है, कहीं ना कहीं यही ऐसी स्थिति निर्मित उनके होती है। कोई पुराना विवाद जो है वो मन से निकल ही नहीं पाएगा। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व हो वो ऐसा बन जाता है कि वो चीजें भुला ही नहीं पाता। जरूरत से ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और भावुक किस्म का इंसान होता है, और लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। साथियों, यदि चंद्रमा इस नवम भाव में विराजमान हो, इस स्थिति में भी मोती आपको धारण नहीं करना है। मोती धारण करना मतलब भाग्य के दरवाजे स्वयं आपने बंद कर दिए और मोटा सा ताला स्वयं आपने लगा दिया है। जो अच्छी खासी चीजें चल रही थी वो भी स्वयं बंद हो जाती। व्यक्ति जो है कई बार ईश्वर पर भी दोषारोपण करता है कि ईश्वर ने जब मेरे लिए कुछ भी नहीं किया तो मैं ईश्वर को क्यों मानूं। नास्तिकता की स्थिति ये लेकर के आ जाता है। साथियों, यदि चंद्रमा इस दशम भाव में विराजमान है, तब भी मोती आपको धारण नहीं करना चाहिए। मोती धारण करने वाले जानते हैं कि अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा पद मोती धारण करते ही आपको त्यागना पड़ जाएगा। स्टूडेंट यदि है, पूरी मेहनत के साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता उनको प्राप्त नहीं होती, 1 या 2 नंबरों से वो रह जाता है। झूठे आरोपों के कारण बर्खास्तगी या पद त्याग आपको स्वयं करना पड़ सकता है। किसी न किसी प्रकार का झूठा आरोप भी मोती धारण करने से आपके ऊपर लग सकता है। साथियों, चंद्रमा यदि इस एकादश भाव में विराजमान है, तब भी आपको मोती धारण नहीं करना है। अपने व्यवसाय को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के व्यक्ति इतना व्यथित होता है कि बहुत नेगेटिव ख्याल उसको आ जाते हैं। इनकम पे जैसे कि किसी ने नजर ही लगा दी। ऐसे लोगों का आपके आसपास जमावड़ा होगा जो सामने से तो आपके मित्र हैं, लेकिन पीठ पीछे वो ही आपके लिए कब्र खोदने का कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति किसी ना किसी फील्ड का विशेषज्ञ जरूर होता है, लेकिन वो उस विशेषज्ञता से मॉनेटरी लाभ नहीं उठा पाता। इसलिए यहां पर मोती आपको धारण नहीं करना है। साथियों, उच्च राशि के होकर के चंद्रमा यदि इस द्वादश भाव में विराजमान है, तब भी आपको मोती धारण नहीं करना है। ये व्यय का भाव है, मतलब आप कमाते रहेंगे और उसको गड्ढे में डालते रहेंगे। कोई भी सस्टेनेबल ग्रोथ यहां पर नहीं होगी। वृद्धावस्था से संबंधित जो बीमारियां हैं वो यहां पर चंद्रमा आपके लिए लेकर के आएगा, यदि आपने मोती धारण किया तो अपनी दशा अंतर दशा में। छोटी बड़ी बात कब बहुत बड़ी बन जाती है पता ही नहीं व्यक्ति को चलता। विदेश से संबंधित किसी न किसी प्रकार की दुख खबरी उसको अवश्य मिल जाती है। विदेश व्यापार में कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल उसको जरूर देखने को मिलता है। व्यक्ति नशे का भी शिकार हो जाता है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी ये यहां पर बना रहा है। तो साथियों, केवल एक भाव यहां पर ऐसा है जिसके बारे में हमने चर्चा में आपको बताया कि मोती कब और किस टाइम पीरियड के लिए आपको धारण करना चाहिए, अन्यथा धारण आपको नहीं करना है। मिथुन लग्न।
तो ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी और हम हर एक रत्न के बारे में चर्चा करेंगे। आप जरूर इसको देखिए यदि आप रत्न धारण करते हैं तो साथियों, 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए कि यदि आपको भी ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग आपके ऊपर किया गया है, जैसे घर में हमेशा किसी न किसी का बीमार रहना, झूठे आरोपों का सामना करना, पूरी मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलना, मतलब कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो आगामी 12 नवंबर को काल भैरव जयंती है। स्वयं वो साक्षात शिव के अवतार हैं। तो बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ हम करने जा रहे हैं, हम सभी के निमित्त, जो जरूरतमंद है उनके निमित्त। तो अधिक जानकारी के लिए आप इसमें जो टेलीफोन नंबर है इस पर संपर्क करके भाग ले सकते हैं। दूसरा, जो निःशुल्क परामर्श का कार्यक्रम प्रति शनिवार को लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दोपहर में हम लेकर के आते हैं, यदि उसका लाभ आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को हाइप करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर आप हमें भेजिए ताकि हम आपके प्रश्न को शामिल अवश्य कर सकें। और अंत में, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में गुरु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मोटापे से ग्रसित रहता है, शरीर के किसी न किसी हिस्से में उसको गठान की समस्या रहती है, संतान या तो होती नहीं, होती भी है तो व्यक्ति संतान से पीड़ित ही रहता है, पढ़ाई में व्यक्ति के बाधा अवश्य आती है, अपना घर बनाने का सपना सपना ही बना रहता है, जीवन में निरंतर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की पीड़ा सदैव बनी रहती है, याददाश्त की कमजोरी रहती है, और साथ ही यदि युवा हैं तो सही समय पर विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।